वक्फ बिल पर योगी ने दिखाया पहला धमाकेदार ट्रेलर। योगी ने खोद निकाला वक्फ बोर्ड का अवैध बही खाता। भू माफिया बोर्ड पर बाबा का बुलडोजर दौड़ने लगा। योगी का ऑपरेशन वक्फ शुरू, नोएडा टू लखनऊ हड़कंप। योगी आदित्यनाथ विरोधियों से 100 कदम आगे चलते हैं। जहां विरोधियों की सोच खत्म हो जाती है, योगी वहीं से एक्शन लेना शुरू करते हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद जब तमाम नेता बयानबाजी में बिजी हैं, जब पार्टियों को छोड़ने और पकड़ने का सिलसिला चल रहा है, वक्फ बिल पर प्रदर्शन और शोर मचा है, तब योगी ने ऐसा एक्शन लिया है कि अमित शाह और पीएम मोदी गदगद हो गए। योगी बाबा ने वक्फ बिल पास होते ही ताबड़तोड़ एक्शन लेकर अवैध संपत्तियों की शिनाख्त शुरू कर दी है। वक्फ बोर्ड की धौंस मिट्टी में मिलाने के लिए योगी ने नोएडा टू लखनऊ अपनी टीम लॉन्च कर दी। योगी बाबा यूपी के तालाबों, खलिहानों और ग्राम समाज की उन जमीनों को मुक्त कराने का ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं जहां वक्फ बोर्ड जबरन कब्जा जमाए बैठा। फायर ब्रांड योगी ने आला अफसरों को ऑर्डर रिलीज कर कहा है कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियों को किसी भी सूरत में वक्फ के हाथ से आजाद कराया जाए। योगी ने यूपी के 75 जिलों के डीएम को तूफानी अंदाज में अभियान चलाने का निर्देश दिया है। योगी सरकार ऐसे वक्फ संपत्तियों की पहचान कर रही है जिनका राजस्व अभिलेखों में रिकॉर्ड नहीं है। जिन संपत्तियों को नियमों के खिलाफ जाकर वक्फ का बताया गया है, उनकी शिनाख्त हो रही है। जैसे ही सारी संपत्ति की पहचान होगी, योगी बाबा जब्ती की कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। योगी को पता चला है कि यूपी के हर जिले में वक्फ बोर्ड बड़े पैमाने पर अवैध दावेदारी कर रहा है। आला अधिकारियों ने भी ये दावा किया है कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति निजी दान दी गई व्यक्ति विशेष की होती है। इसी वजह से योगी के दिमाग में वक्फ बोर्ड बहुत ज्यादा खटक रहा है। योगी ने प्रयागराज में गुरुवार को ही साफ कर दिया था कि बोर्ड पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। देख रहे हो, यहाँ पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। जैसे ही बिल संसद में पास हुआ, योगी फुल फॉर्म में वक्फ का हिसाब करने लग गए। योगी सरकार प्रदेश की 1,32,140 ऐसी संपत्तियों की पहचान कर रही है जिनके वक्फ होने पर सवाल है। राजस्व विभाग के मुताबिक उनके रिकॉर्ड में सिर्फ 2,963 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड ने 7,785 संपत्तियों को वक्फ के रूप में रजिस्टर किया है। इनमें से भी राजस्व अभिलेखों में केवल 2,533 सुन्नी और 430 शिया वक्फ संपत्तियों का उल्लेख है, जिसका मतलब है कि लगभग 98% संपत्तियों का कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। योगी बाबा ने मूड बना लिया है कि अब और कोई अवैध संपत्ति वक्फ के पास नहीं रहेगी। कुछ खास जिले ऐसे भी हैं जहां योगी ने खुद अभियान पर नजर बना रखी है। ये जिले हैं बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, जौनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद और रामपुर। यानी वक्फ की दादागिरी का द एंड होना अब तय है। योगी स्टाइल में जो बात चल रही है, योगी जिस स्टाइल में काम कर रहे हैं, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। अब देखना यह है कि योगी बाबा का ये मॉडल कितने प्रदेशों में लागू होगा। लेकिन योगी का ये मॉडल आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।